नमस्कार दोस्तों। आज की इस नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 9वीं के जो पहला अध्याय है भूगोल का, भारत आकार और स्थिति, उसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आइए एक एक करके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है जी। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2.4% यानी 2.4%। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, भारत विश्व के बड़े देशों में कौन से स्थान पर आता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7वें स्थान पर। कौन से स्थान पर? 7वें। यदि हम ये कहें कि भारत से बड़े 6 अन्य देश भी हैं और भारत कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर। अगला प्रश्न है, भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह के साथ कितनी है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर में भारत को लगभग 2 बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 23.5 डिग्री, जिसको हम कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा इंदिरा बिंदु। यानी भारत का जो सबसे दक्षिण बिंदु है उसको हम क्या कहते हैं? इंदिरा बिंदु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितना अंतर है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 2 घंटे। कितना अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मानक यामोत्तर किसे माना गया है? भारत की जो मानक यामोत्तर है वो कौन सी रेखा को माना गया है? तो आंसर हो जाएगा 82.5 पूर्व देशांतर। 82.5 पूर्व देशांतर को भारत के यामोत्तर माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की मानक यामोत्तर भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। कहाँ से गुजरती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से। बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वेज नहर कब खुली थी? तो हमारा उत्तर हो जाएगा सन 1869 में। कब खुली थी? 1869। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की कितनी दूरी कम हुई? तो उत्तर हो जाएगा 7,000 किलोमीटर। कितनी दूरी कम हुई? 7,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये आप सभी को पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा रूस यानी रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर का नाम भारत देश के नाम पर रखा गया है? तो आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का कौन सा विस्तार है?
तो उत्तर हो जाएगा दक्षिणी विस्तार। यदि हम कहें कि भारत जो है एशिया महाद्वीप के कौन से क्षेत्र में आता है, तो दक्षिण में आता है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा 28 राज्य हैं व 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की भूमि की उत्तर पश्चिमी सीमाएं किन देशों से लगी हुई है? उत्तर पश्चिम में हमारे दो पड़ोसी देश हैं, एक पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, उत्तर में भारत की सीमाएं किन राष्ट्रों से जुड़ी हुई है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा चीन, नेपाल और भूटान। अगला प्रश्न देखते हैं, पूर्व में भारत की सीमाएं किन राष्ट्रों से जुड़ी हुई हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा म्यांमार और बांग्लादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, दक्षिण से समुद्री पार हमारे पड़ोसी दो द्वीप राष्ट्र कौन से हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता किस नाम से जाना जाता है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा पाक जल संधि या मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, मालदीव लक्षद्वीप समूह के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर हो जाएगा दक्षिणी दिशा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में भारत से बड़े कौन से देश हैं? तो भारत से 6 बड़े देश हैं, एक रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गोवा। अगला प्रश्न, भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय व समुद्री सीमा नहीं है? तो ऐसे राज्य हैं भारत के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और झारखंड। अगला प्रश्न, भारत के वे कौन से राज्य हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से जुड़ी हुई हैं? तो हमारा उत्तर हो जाएगा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 8 राज्य। कितने राज्यों से जी? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है? तो हमारा उत्तर हो जाएगा कन्याकुमारी।